दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। देखिए दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आखिर ये क्या है, जो मीटिंग हुई थी ये क्या थी, काउंसिल क्या कहती है। ओके, तो सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे के बारे में, एक एक बातें जो भी इससे रिलेटेड है। ये मीटिंग क्या है, कौन सी बार की ये मीटिंग हुई थी, कहाँ पे हुई थी, सब कुछ। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा ध्यान से। अगर कोई भी आपको डाउट वगैरह है तो इसको पूछेगा मुझसे कमेंट सेक्शन में। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकूं। और अगर आपके पास कोई सजेशन है हमारे लिए तो उसको भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, तो दोस्तों चलिए अब मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले बता दूं कि इस बार अनअकैडमी की दोस्तों बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। काफ़ी सारे टॉपर्स हमें अनअकैडमी से देखने को मिले हैं। 22 जून से दोस्तों नए बैचेस स्टार्ट हैं सभी अपकमिंग ईयर का, जिसका बेनिफिट आप ले पाएंगे। साथ ही आप लोग के लिए ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। स्टडी एस कोड यूज करके बेनिफिट लीजिए। मैगजीन से दोस्तों जो कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर अपने पब्लिशर से भी खरीद सकते हैं। 0% की EMI अवेलेबल है, जिसका बेनिफिट आप लोग को अपने कोर्स परचेज के टाइम पे दिखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के स्टैलिन ने बताया, प्राइम मिनिस्टर को लिखते हुए बोला कि आखिर यहाँ पे उन्हें जो लीस्ट 3 मीटिंग्स रही हैं इंटर स्टेट काउंसिल की, वो होनी ही चाहिए, जिससे कि हम लोग यहाँ पे एक स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ा पाएंगे। तो ये आप कह सकते हैं अभी रिसेंटली हुआ है, और उसी के बाद से ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है ये हमें न्यूज़ में भी देखने को मिली है। अब देखिए दोस्तों, अभी एक डिस्कशन हुआ इंपॉर्टेंट बिल्स पे, आईएससी के फर्स्ट वाले पे, जहां पे बिल था कि नेशनल इंपॉर्टेंस को यहां पे प्लेस करना चाहिए बिफोर द काउंसिल के टेबल पे, जो कि पार्लियामेंट में होता है। और ये अनेबल करेगा दोस्तों एक इफेक्टिव और इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट्स और सेंटर के जो कॉमन इंटरेस्ट हैं उन पर। सरकारिया कमीशन की एक रिकमेंडेशन है, उसके बारे में बताऊं आपको तो 1988 के अंदर सरकारिया कमीशन की सजेस्टेड बाय ये बताया था कि जो काउंसिल है ये एग्जिस्ट करेगी एज अ परमानेंट बॉडी। और इन 1990 दोस्तों ये हमें एग्जिस्टेंस में देखने को मिली थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। इफेक्टिव वर्किंग जो है दोस्तों आईएससी की, ये रिड्यूस कर सकती है जुडिशियल इंटरवेंशन को। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया रहेगा कि अगर यहाँ पे सेटलमेंट हो जाए पहले से ही। ओके, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांचेज हैं वो यहाँ पे आएँ और डोर स्टेप पे आपको जो जुडिशियल ब्रांच है ये देखने को मिले, तो इसके बेनिफिट हमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ था आईएससी का। लास्ट मंथ आईएससी रिकॉन्स्टिट्यूट करी गई थी। जो बॉडी है दोस्तों उसके पास यहाँ पे अभी 10 यूनियन मिनिस्टर हैं एज अ परमानेंट इन्वाइटीज़। और ये स्टैंड करती है जो कमेटी, वो काउंसिल है, और इसे रिकॉन्स्टिट्यूट करा गया विद होम मिनिस्टर अमित शाह के चेयरमैनशिप में। फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, ये सभी कुछ इसके स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हैं। अमित शाह चेयरमैन है, फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात इसके आप कह सकते हैं और भी मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, तो देखिए दोस्तों ये एक मैकेनिज्म है जिसे कॉन्स्टिट्यूट करा गया कि सपोर्ट किया जा सके सेंटर को और स्टेट के, और साथ साथ इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को, कॉपरेशन, वो सभी पूरे भारत देश में सबका कॉपरेशन रहे। इस्टेब्लिश करा गया अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ये बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है ये कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है ऐसी बॉडी को अगर उसे ऐसा लगता है तो। फंक्शन की बात करें तो इंक्वायरी है दोस्तों, एडवाइस है किसी भी डिस्प्यूट पे अगर कोई स्टेट के बीच में होता है। इन्वेस्टिगेटिंग हो गया दोस्तों, डिस्कशन हो गया, कोई सब्जेक्ट अगर दो स्टेट चाहती है यूनियन के साथ अगर चाहते हैं तो उसके साथ वो लोग डिस्कस कर सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो इससे क्या है, एक कोऑर्डिनेशन बेटर रहेगा पॉलिसीज़ का, और एक्शन भी सही तरीके से हो पाएंगे। मेंबर की बात करते हैं तो पीएम, चेयरमैन, चीफ मिनिस्टर हो गए हर एक स्टेट के यूटीज़ के, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होगी, और एडमिनिस्ट्रेटर हो गए अलग अलग यूटीज़ के भी। 6 दोस्तों जो मिनिस्टर हैं वो कैबिनेट रैंक के हैं। ओके, अपने सेंटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ये नॉमिनेट करे जाते हैं बाय प्राइम मिनिस्टर, और उसके मेंबर भी इन्हीं से ही नॉमिनेट करे जाते हैं। अब क्या दिक्कत है, तो इरेगुलर मीटिंग्स होती है काउंसिल दोस्तों, ये आप कह सकते हैं सिर्फ एक बार आप कह सकते हैं पिछले 6 साल में हमें देखने को मिली है। ओके, अब क्या बताया गया है कि कोई और मीटिंग नहीं हुई है सिंस जुलाई 2016 के बाद से। अब एक और बात देखिए, यहाँ पे आपको बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूशन ने 1990 में ये बोला था कि जो बॉडी है ये आप कह सकते हैं 11 बार ही मीट करेगी। जो प्रोसीजर रहेगा स्टेट का वो एटलीस्ट 3 बार हर साल, इस हिसाब से यहाँ पे बताया गया है। अब रिकमेंडेशन जो है एडवाइजरी वो हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पे नॉन बाइंडिंग नेचर है इसका, देयरफॉर कई बार जो गवर्नमेंट है या फिर स्टेट है वो इसे इग्नोर भी कर देती है। मतलब कोई फोर्स नहीं है कि आपको करना ही करना है, तो इसीलिए वो लोग इग्नोर कर देते हैं। अब लैक ऑफ एक्सपर्टाइज भी है, तो कोई प्रेजेंस नहीं है यहाँ पे टेक्निकल या फिर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट्स की, उस वजह से भी दिक्कत होती है। कोई एंगेजमेंट नहीं है दोस्तों सिविल सोसाइटी की या फिर एनजीओ की, तब यहाँ पे हमें आप कह सकते हैं दिक्कत मिलती है। परमानेंट बॉडी का होना बहुत ज़रूरी रहता है, तो प्रेसिडेंट जो है इस्टेब्लिश कर सकता है इसे कभी भी अपियर करवा सकता है खुद को एज पर दी पब्लिक इंटरेस्ट जो वो सर्व कर रहा है तब।
तो ये हैं बातें, और इसीलिए यहाँ पे कुछ दिक्कतें भी हैं जो हमें इस मीटिंग से देखने को मिलती है। कुछ चीज़ें क्लियर भी नहीं हो पाती, क्योंकि ये मीटिंग इसलिए लाई गई थी कि सब लोग एक बार आपस में क्लियर कर सकें, बातें डिस्कस कर सकें। अभी मीटिंग ही नहीं होती है तो फिर डिस्कस किस बात का। स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बात करते हैं तो इसे सेटअप करा गया इन 1996 के अंदर, और वो भी आप कह सकते हैं कॉन्टिन्यूअस कंसल्टेशन के लिए। प्रोसेसिंग ऑफ जितने मैटर रहते हैं उन सभी को कंसिडरेशन में लाया जाएगा काउंसिल की। मेंबर की बात करते हैं तो यूनियन होम मिनिस्टर एज द चेयरमैन, 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और 9 यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहेंगे काउंसिल के, जो एसेट करेंगे इसको, और जिन्हें कहा जाएगा इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट। सिंस 2011 दोस्तों जो फंक्शनिंग है आप कह सकते हैं सेक्रेटरीट की, वो जोनल काउंसिल पे हुई है। और फंक्शंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंस कंसल्टेशन, मॉनिटर, इंप्लीमेंटेशन और प्रोसेस, हर एक मैटर पे जो भी यहाँ पे सेंटर स्टेट के रिलेशन आता है उन सभी को कंसिडरेशन में लाया जाएगा इन द इंटर स्टेट काउंसिल में भी। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको जो है कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। अगर आपके कोई अब भी डाउट हैं तो उसको क्लियर कीजिएगा, मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। कोई भी दिक्कत है पूछिए, सजेशन लीजिए, सजेशन दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।